बताओ भाई, कौन सा न्यूमेरिकल पूछना तुम्हें, बताओ कल वाली क्लास का न्यूमेरिकल दिखा दो भाई, ऐसा ना करो। चौथा नंबर चित्र वाला है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 मित्र बोर्ड को देख लो, चित्र था इसमें लिखा हुआ था, बैठ के देख लो, ध्यान से देखना। ये न्यूमेरिकल था कल वाली क्लास का। यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ था बी, यहाँ कितना लिखा हुआ था सी, यहाँ लिखा हुआ था डी। यहाँ बताओ कितना बेच रखा हुआ था, प्लस क्यू, यहाँ कितना, और यहाँ कितना, सच्ची। अच्छा यहां तक की दूरी कितनी दिया, और यहाँ तक की है, यहाँ तक की कितनी ए। अच्छा इस समझ में कुल कार्य याद करना था। ये क्या, जरा एक बात बताओ भाई, कॉपी बना ले, यहां देख लो, ये भी करनी है, ये भी करनी है, ये बीच में इसका केंद्र नहीं है। अरे कोई मुझे नहीं बता दो बस यहां तक की दूरी कितनी, फिर तो इस वाले से कारण में वो निकाल लूंगा, इस वाले से कारण में वो निकाल लूंगा, इस वाले से कारण, इस वाले से कारण, और सबको जोड़ दूंगा। कोई बस मुझे ये बता दे हाथ लेके हाथ तक की दूरी कितनी। और मैंने उस दिन बताया था, मैंने कहा था बेटे अगर ये वाली दूरी पता हो, ये वाली पता हो, तो ये वाली दूरी आराम से निकाली जा सकती है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। आया समझ में। अब ये बताया था कि जो वर्ग हो ना, वर्ग के विकर्ण का सूत्र बताया था, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो √2a, √2a, इस भुजा कितनी इसकी, एक √2 आएगा। आधे में इतने पूछा आया किस तरह जी हो, देखो भाई डीबी का स्क्वायर है, डीबी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब को कितना a स्क्वायर प्लस आधार कितना a स्क्वायर, ये क्या बैठेगा डीबी का क्या बैठेगा स्क्वायर, एक a स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा रूट बन जाएगा, इधर जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, √2 का a स्क्वायर से कट जाएगा, डीबी बराबर आ जाएगा √2a। और हम क्या बताए थे, धनिया बताए थे, देखो जब पता लगा कैसा है √2, ऐसा है √2a। जरा एक बार बताओ मुझे, यहां से सुनना चाहिए तरीके से। तो अब तो पता लगा यहां तक कितनी √2 है, यहां तक किया कंप्लीट या, लेकिन हम आधी चाह रही दूरी है, आधा दिखन चाह रहा हूं। अभी अगर मुझे निकालना है AO का मान निकालना हो, AO का, तो AO का मान बैठेगा पता कितना, √2 तो पूरा आयो, √2a आधा लगाना हो तो कैसे भाग कर देंगे 2 से। अब बताओ ए तो लेको जितनी आओगी इतनी आओगी, इतनी आओगी, इतनी आओगी, आया तो बोलो। हम ऐसे कह सकते हो जो AO का मान होगा, AO का मान बराबर होगा किसके, OB के, होगा नहीं OB के, और जितना OB का होगा इतने किसका होगा, OC का, और जितना OC का होगा इतने किसका होगा, OD का, और है कितना √2 और a और बटे में कितना 2, होगा नहीं। अब हम एक के करण, इस वाले से करण विभव निकाल लेंगे, इस वाले से करण निकाल लेंगे, इस वाले से करण निकाल लेंगे, इस वाले से करण निकाल लेंगे, विभव भी तो निकालना, ठीक, विभव निकालना और निकालनी, विभव निकालना, स्थिति निकालनी। अबे यार इससे विभव निकालना, बेवकूफ आदमी यार, तुम बड़े बदतमीज आदमी हो यार। इसकी जरूरत क्या थी फिर इसमें, विद्युत स्थिति निकाल ली थी क्या, तो मैंने सोचा यार विभव निकालना। तो देखो सुन लो, ध्यान लगाकर, ये कितने आवेश है, 2 आवेश पता, उनके बीच की दूरी पता, आराम से निकल जाएगी। यहाँ जो उल्टा होगा U1 मान लिया, कितना मान लिया U1, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी यहां से, ये प्रॉब्लम में पता लगा कितनी √2 है, विकर्ण को पता लगा कितना विकर्ण, तो विकर्ण कितना √2a, इसकी लंबाई इतनी होगी। यहाँ ये 2 आवेश है नहीं है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी पता, तो इनके बीच में जो ऊर्जा होगी U1, इनके बीच में होगी U2 नहीं U3, उसके बाद कितना होगा यहाँ U4, ठीक। ये तो 2 आवेश है, इनके बीच की दूरी नहीं पता, यहाँ U5, ये तो 2 आवेश है, इनके बीच की दूरी नहीं पता, U6। इसका मतलब सारे मान निकालने, सब कुछ जोड़ देंगे, जब ज्यादा आंसर आएगा पता लगा क्या होगा, चलो अब निकाल लेंगे। निकाय की कुल ऊर्जा है, लिखेंगे निकाय, निगाह नहीं है, निकाय की कुल, यार बोल भी जा करो, U बराबर U नेट बराबर U1 प्लस U2 नहीं U3 प्लस 4 U5 प्लस U6 बराबर लगाएंगे, सूत्र नहीं बताया था,
देखिए इसमें लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी सब में आगा कॉमन ले लिया, इधर टाइम नहीं है, 12वीं क्लास है, कॉमन ले सब में आएगा कॉमन बाहर। अब यू है ना, यहाँ बैठेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों गुना कर देंगे क्यू का स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है यहाँ ए। समझना क्या हो रहा है, समझना क्या हुआ, सूत्र लगाया यहां से हो, उसके बाद चिन्ह क्या लगाएंगे प्लस का, इन दोनों के बीच मांगे 1 अपॉन 4 परसेंट नोट था इनका, वो बाहर ले लिया मैंने पहले, इसकी गुना करेंगे माइनस ए क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना ए प्लस इन दोनों के बीच मांगे कितना कितना माइनस ए क्यू स्क्वायर, कितना बैठेगा ए, उसके बाद बताओ कितना माइनस के क्यू स्क्वायर, सच्ची क्या, अच्छा लो फिर अपॉन में कितना ए। अब यहां तड़पने वाले तुम 1 2 3 4 u1 u2 u3 u4 u यहां तो सही u5 का मान देखो, इनके बीच की दूरी √2 है, याद रखना इनके बीच की दूरी √2 है, प्लस लगा लेंगे प्लस क्या बैठेगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू में गुना करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन बैठेगा √2 है प्लस माइनस माइनस प्लस हो बैठेगा क्यू स्क्वायर अपॉन बैठेगा √2 है, ब्रैकेट क्लोज, शाइन बना दीजिए। इधर देखो यहां माइनस नहीं, अच्छा माइनस प्लस क्या हो, माइनस बस लो होगा काम, माइनस प्लस क्या हो बस लो होगा काम, माइनस प्लस क्या हो बस 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 होगा, देखो काम। जरा एक बात बताओ, 1 क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर 4 क्यू स्क्वायर, कितने क्यू स्क्वायर हैं, ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 4 क्यू स्क्वायर, लिख दीजिए आप जो लिख सकते हैं मेरे लिए, अच्छा जब एल्सियम सेम होते वन लिख देते हैं, तक लिख दो, हमें नहीं बताया जो आप लिख सकते हैं हमारे लिए, जैसे सेम सेम हो एल्सियम मिलेगा सेम रूट पे क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर, और वहां से तुम्हें क्या लो देखो दोस्त आंसर वो नहीं आया जो लिखा था कल आज नहीं तक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम इसकी इसमें गुणा कर दें, गुणा क्या करोगे इसका √2 हो जाएगा, इसका √2a इस तो कट जाएगा बैठेगा √2a इस तो कट जाएगा √2 हो जाएगा, √2 हम गुणा करेंगे माइनस के 4 √2 हो जाएगा, 4 √2 क्यू स्क्वायर प्लस इस तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कर लो तो हो जाएगा यहाँ क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा है कौन सा क्यों, बराबर लगाएंगे बोल बोल कितना क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1। यार एक बात बताओ मुझे जरा, क्या बताओ तुम खुद ही कंफ्यूज हो, क्यू स्क्वायर से कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, क्यू स्क्वायर कॉमन अंदर बच जाएगा माइनस के 4 √2 प्लस के 2 अपॉन √2a ये √a है ना, ए भी साइड में ले लो, कुछ ऐसा दिखाई देगा, बराबर लगाया यू नेट बराबर नेट मतलब कुल 1 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट क्लोज, 2 पहले लिख देंगे 4 और 2 बाद में लिख देंगे 2 माइनस के 4 √2 अपॉन कितना लिखा हुआ नीचे √2, बताओ ऐसे लिख नहीं सकते क्या, एक बार चेक कर लो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा देख लो इसमें वो समझ में आया किस तरह लिख दिया वहां तक, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ए 2 आगे करके लिख दिया, ऐसे पीछे करके लिख दिया अलग यहां तक, समझ में आया। अब ना बचपन जब हम बचपन में थे ना, बचपन में बहुत नन्हे मुन्ने से थे तो हर का प्रमीकरण सीखा था हमने, और मैं समझ में नहीं आया था, √2 था ना, √2 की ऊपर गुणा करके √2 के नीचे जब हम नन्हे मुन्ने से थे, इतना सीखा था नहीं हमने, यू नेट बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज √2 के अंदर गुणा करेंगे 2 √2 माइनस 2 दूनी 4 हो, इसकी गुणा में 2 हो जाएगा तो 4 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 में करेंगे 2 हो जाएगा अपॉन √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, अच्छा बेटा क्यू नेट बराबर क्यू स्क्वायर, अच्छा ए भी हाँ भाई क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज, 2 में भी 2 में कॉमन ले लो, कॉमन ले लो बेटा √2 माइनस के 4 पूरे बेटे कितना 2 धड़ बैठ गया यू नेट बराबर
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट रूट 2 माइनस के 4। क्लियर है? क्यों नहीं आंसर क्या रहा? अच्छा 4 माइनस रूट, यहाँ सामने माइनस भी आ रहा है, तो ये तो मतलब है कौस माइनस को अंदर कर दो, वहां प्लस में बन जाएगा, तो ये भी सही है। जो तुम्हारे आंसर में माइनस आ रहा है वहां से हिसाब के पीछे कर देगा, माइनस बाहर ले लो, तो ओरिजिनल आंसर यही है। उत्तर माना गलत दे रखी है, ऐसा उस माइनस को अंदर कर दो तो ये बन जाएगा। हाँ तो कहा हुआ बोलो, ठीक है नोट कर लीजिए, नोट करो जल्दी फटाफट, 4 बार करना। मेरी तरह आज कौन सा दिन है यार? बृहस्पतिवार। अच्छा जो डायरेक्शन करवाने जा रहा हूँ ना, ये पेपर में आया हुआ मित्र, देख लो, जो मैं डायरेक्शन करवाने जा रहा हूँ ना, ये पेपर में आया हुआ 3 नंबर का आया हुआ। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। चलो देख लो मित्र, एक बोर्ड पर देखो नेक्स्ट डेरिवेशन, ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से पूरा फोकस लगाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता वह विद्युत विभवांतर में संबंध, विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करो। क्वेश्चन इसका हेडिंग का क्वेश्चन याद है, स्थापित करो या व्यंजक ज्ञात करो, इनके बीच में संबंध। ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ जा और विद्युत विभवांतर भी आ जा। ठीक, अब मैं यहां समझाने जा रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखना, ये तुम्हें बताई गई, तुम जानते हो डेरिवेशन है ना, हमारे यहाँ का डेरिवेशन है। यहाँ देख लो मैडम, चुप हो जाओ, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने चले गए यहाँ मेरे जैसे नहीं। इस बात पर से आ गई, चुप हो जा। एक लड़की इस तरह बोल रही है, उसके बाद बता क्या हुआ? अगर तुम बहुत होशियार हो, बताओ क्या हो? अच्छा आज तुम बहुत हंस यार, सारे पता नहीं क्यों। ऐसे हंसते रहने चाहिए, क्या रखा जिंदगी में? विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र है, और जो विद्युत क्षेत्र है ना उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, जानते हो तुम? नींद आ रही है क्या यार? बस क्या है बदतमीज, इतना जानना जरूरी। उसे कहता है ए बब्बू जल्दी सो जा। फोन ले लेंगे ना, फोन ले लिया? अच्छा फोन ले लिया, दूसरा फोन बड़े ऊपर प्लीज कर ले लगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से प्रदर्शित करेंगे? ई से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, ध्यान से सुन लेना सर। उसके बाद यहां 2 बिंदु, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। ठीक, इस बिंदु बी पर परीक्षण आवेश रखा हुआ, टेस्ट चार्ज रखा हुआ, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश कहां रखा हुआ? बिंदु बी पर क्या रखा हुआ? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। कौन से बिंदु पर? अच्छा ज्ञात क्या करना है? बोल भी जाएगा यार, ऐसा ना करो। क्या याद करना? अच्छा तो ठीक है, ये क्या रखा हुआ बिंदु बी पर? इसे थोड़ा सा ना, इस परीक्षण आवेश को हम उठा कर इसे थोड़ा सा विस्थापित कर दे इधर, इसे इसको थोड़ा सा बल लगाया, ये दूरी विस्थापित होगा। पता कितना दूरी विस्थापित हुआ? डेल्टा आर दूरी। कितना? उल्टी दिशा में इधर विस्थापित होगा। विस्थापित ए पर नहीं आया, नहीं आया अभी, ए पर आगा बाद में आगा। उन्होंने थोड़ा सा विस्थापित करो, इतना सा विस्थापित करो, इतना सा कितना? डेल्टा आर। किसे विस्थापित कर दिया? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कहां रखा हुआ था? विद्युत द्विध्रुव को
बिंदु बी पर। अच्छा, मैं कान बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहाँ रखा हुआ था? बिंदु बी पर। बिंदु बी पे क्या रखा हुआ था? परीक्षण आवेश। कितना सर्क आ गया सर? सर्क आना समझ गए, विस्थापित कर दिया। बात वही है, भाषा कोई ऐसे बोल रहा है कोई ऐसा बोल रहा है, बस समझ में आना चाहिए। अच्छा, जरा एक बात बताओ मुझे, अगर कोई परीक्षण आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, उस पर एक बल कार्य नहीं करता, उस बल का सूत्र हो F बराबर QT, होता नहीं? हमने सुना है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि जो बल इस परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है वो इधर नहीं लग रहा क्या? पता लगा कौन सा बल है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। कौन सा आवेश पर? कौन सी दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा में। अच्छा, विस्थापन कितना हुआ है? विस्थापन कितना? विस्थापन हुआ डेल्टा। डेल्टा प्लस का माइनस का? अरे डेल्टा प्लस का होगा माइनस का होगा? इधर हुआ विस्थापन, इधर हुआ खब्यात की तरफ माइनस हो प्लस हो, माइनस प्लस किधर होगा? इधर क्या होगा? प्लस। इधर क्या होगा? बड़े लगा इसका डांस मैंने करा सीखा था, थोड़ी नहीं सीखा था मैंने यार, ये बंद कर दिया था। लड़ाई बजी तुम्हारी लड़की के साथ, एक लड़की की लड़की के साथ लड़की थी, मुझे देखकर लड़ाई तो डर लगे मेरे। तो विस्थापन होगा यहाँ पे। ये क्या है? बल। ये क्या है? विस्थापन। अच्छा जरा एक बात बताओ यार, जब इसे परीक्षण आवेश को यहां से लेके यहाँ लाए होंगे, परीक्षण आवेश को यहाँ से हटा के यहाँ लाए होंगे, तो कुछ कार्य भी तो करना पड़ा होगा। अच्छा, हमने सुना कार्य बराबर सूत्र हो, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ऐसी ऐसी बातें सुनो बता हम, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और तुम क्या सुनो? दूसरे चुगली सुनते फिर हम ऐसी बातें सुनो। हमने सुना कार्य बराबर सूत्र बल गुना विस्थापन, और तुम क्या सुनो? दूसरी चुगली। अच्छा बल हमने सुना बल का सूत्र F बराबर क्यों? सुना क्या है? जी का है। हमने सुना विस्थापन का मान माइनस के डेल्टा आर। सुना क्या है? ठीक है, बात तो है। अच्छा भाई जी बड़े तेज आदमी हो, आदमी कहां लड़के होगी सर। W बराबर क्या लिखा हुआ? Q नॉट E। इसमें मुझे तो लग रही है ना, मुझे तो लग रही है, तुम्हें क्या लग रहा है? जद हो रही है? ठीक है, अरे साधु कितनी झूठ ना बोले, पाप चढ़ा देख यार इस तरह 32 27 साल रिलेटिव मतलब कितनी होगी? रिलेटिव 30 25-26 होगी यार। ऐसा क्यों कर रहा है यार? पैसे ले ले, 100 रुपये बाहर निकल। कितनी होगी? 25-26 नहीं है, इतने नहीं है, 23 साल होगा। ठीक है, तुम्हें आइए आधार कार्ड नंबर उठाएगा यार। 12 नहीं है, इतनी है रिलेटिव नहीं। 12 98 इसका मतलब 12 दिन कम 99 में डेट ऊपर 99, 12 दिन कम 99 बस, अब 99 जोड़ लो। आया समझ? ये डेट ऊपर लोगों की क्यों होता बताइए नहीं। जब मेरा आधार कार्ड लेकर जब मैं कहीं फॉर्म भरने चला जाऊँ ना, मेरा आधार कार्ड देख अरे मेरी सकल रिजल्ट देखेगा यार, तो ये हिसाब लगा ली घर बैठ कर। ये बता दूंगी कौन सी क्लास में, पता अभी बताया कौन सी क्लास में पता, अभी तो ये बताओ पता कौन सी क्लास में। अरे इन्हें क्या होता है, कल परसों ही जागती है बेटे, जो तो नहीं माता की पेट होगी जब तो ट्यूशन पढ़ा रहा है। देख देखो W बराबर Q नॉट E, W बराबर कितना? Q नॉट E इंटू कितना? माइनस के डेल्टा आर होगा यहाँ तक। तो किसका होगा? कार्य होगा। कार्य क्या होगा? कार्य। लेकिन हम तो एक बात बताओ जरा, ये दो बिंदु नहीं आए और दो बिंदु के बीच का विभांतर निकालना हो। विभांतर दो बिंदु के बीच का विभांतर देखो, दो बिंदुओं के बीच में मध्य में विभांतर, और विभांतर पता क्या बैठेगा? परीक्षण में कहां से लेके आए? एक तो जहां लेके आएंगे उसे लिखोगे, और जहां से लाए उसे बाद में लिखोगे, और बराबर लिखोगे W अपॉन में क्या लिखोगे? Q नॉट। जानते हो तुम इस तरह, ये जानते हो? चल अच्छा, ये V माइनस की VB मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा इसकी डेल्टा V लिख दूं, क्योंकि डेल्टा का मतलब वेरिएशन है ना, बदलाव आ जा। इतनी बड़ी चीज है, इतना छोटा सा लिखना अच्छा लग रहा है।
बराबर ये डब्ल्यू नहीं आया, अपॉन में कितना आया क्यू नॉट बराबर। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने डब्ल्यू का मान कहीं निकाला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, निकाल ला ऊपर, ओहो क्यू नॉट ई गुना माइनस के डेल्टा आर अपॉन कितना नीचे क्यू नॉट धड़क धड़क, मूवी आई थी धड़क, आई थी मूवी धड़क, डेल्टा वी है वो, कभी आर समझ लो यार, तुम्हें भी बदतमीज से। डेल्टा वी बराबर कितना बच गया यहां से देखो, ई माइनस डेल्टा आर, ई माइनस डेल्टा आर, इसे बटे ब्रेक चल जाओ उसके, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर माइनस के बराबर कितना लिखा हुआ ई, इसे गरीब लिख सके गरीब लिख सके, ई बराबर बैठेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, वो भी बनेंगे माइनस के। तो यहां तक समझ में नहीं है क्या निकालना था, ऊपर सवाल पढ़े क्या निकालना था। और तुम जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहां से प्रदर्शित करते हैं, इस सूत्र में ये है? जानते हो विद्युत विभवांतर को कहां से लिखते हैं, है इसमें भी, हाँ दोनों में संबंध है, ये तो संबंध है, ये तो सूत्र, ये तो 3 नंबर में परेशान करेगा बच्चों को, ये करना था ऐसे, यहाँ क्या लिखेंगे भाई जी, यहाँ क्या लिखेंगे, है उसका तो खेला, तो ये तो लेवल हाई होगा, बस समझते चले गए, निकाल कर भी दिखा दिया, आना चाहिए निकालना। यहाँ हम क्या लिखने वाले वो बताता हूँ, क्या लिखने वाले सुनो ध्यान लगा, चलो मैं खुद लिखाऊंगा, अभी तुमने हेडिंग बनाई नहीं, और कर क्या रहे तुम यहाँ, क्यों आए तुम यहाँ, बताओ फटाफट, हेडिंग बनाओ ना, पहले वाले हेडिंग बनाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभवांतर में संबंध। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझे इस तरह, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। हेडिंग बना ली ना, यह चित्र बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, बना लिया डायग्राम, बड़े बदतमीज आदमी यार, बना डायग्राम, अब लिखो लिखो माना, यहाँ लिखो उसमें माना, अगर बोर्ड में नंबर लेने तो लिखो माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, लिख दिया। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक है? ऐसा जो लिखा तुमने देखो चित्र में है भी नहीं है, वो है। अब लिखो नई लाइन से लिखना, ये एफ बराबर क्यू नॉट ही नहीं है, तो लिखो हम जानते हैं, नई लाइन से हम जानते हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बाह्य बल, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बाह्य बल, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बाह्य बल, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बाह्य बल, दिस एफ बराबर क्यू नॉट, इसे लिखो एफ बराबर क्यू नॉट, और समीकरण 1 मान लो, ऐसा करो। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बाह्य बल कितना, एफ बराबर क्यू नॉट ई, लिख दिया तक नई लाइन से, बिल्कुल नई लाइन इसके नीचे। अब लिखो परीक्षण आवेश के द्वारा तय किया गया विस्थापन, परीक्षण आवेश के द्वारा तय किया गया विस्थापन, परीक्षण आवेश के द्वारा तय किया गया विस्थापन, परीक्षण आवेश के द्वारा तय किया गया विस्थापन,
विस्थापन बराबर माइनस के डेल्टा आर, ऐसे लिखो माइनस के डेल्टा आर, माइनस के डेल्टा लिख दिया। अब नहीं लाइन तो इसके नीचे आगे लिखो, क्या लिखोगे? परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में क्या कार्य है? अब लिखो नहीं लाइन से, परीक्षण आवेश को ब्रैकेट में लिख दे, क्यों नोट? परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य, ये लिखो। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन फलाना फलाना डिम का, यहां तक इधर लिखो, लिखो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर फलाना डिम का, लिखो। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मुझ में धड़केगा इस तरह। समझ में आ रहा है क्या? बनी आ रही आए समझ में? यहां तक लिख दिया, यहां तक। उसके बाद लिखो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, ये वाला लिखो नीचे वाला, फिर लिखो नीचे तक यहां तक, इस बॉक्स वाला। जल्दी नोट करो बराबर, तेज स्पीड से, जल्दी। कोई भी आ जाए यहां, जल्दी डायल लो बराबर, ड्रामा नहीं करो। मेरी तन्हाई में मेरी परछाई में तेरा एहसास धड़कन की गहराई में, जिंदगी एक अधूरी कहानी लगी, बिन तेरे जीना बेईमानी लगी, चाहे भीड़ में हो या अकेले, तेरी यादों की मेले, तेरी आंखों में तुझे मेरे सपने। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जी मना लेके जाना। इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, पॉकेट में डाल लेना, समझाए भी जा रहा हूं, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है जस्ट अभी। ए छोकरी इधर देखना, तो सारे को समझाना था, वो कुछ देर साफ करने वाला है यार। गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों एक दूसरे पे देख फाड़ा, जल्दी जल्दी, कोई एक दूसरा फाड़ रहा है, हटा दो। सूत्र क्या है? निकल कितना है सूत्र? निकल ई बराबर क्या है क्या है? विद्युत स्थिति तीव्रता और विद्युत विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत स्थिति तीव्रता तथा विद्युत विभवांतर में संबंध। अपना हिंदी में चाहिए, यहां देख लो। ई बराबर माइनस के, क्या कह रही है? इंग्लिश का कुछ लिखा रखा है, पागल लगा तू, सीख रही थे पढ़ाई भी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इंग्लिश का कुछ लिखा रखा है, बता दो यार, बदतमीजी। ये सूत्र ना कुछ कह रहा, बता क्या कह रहा, क्यों कह रहा है? देखो ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, माइनस पता क्या कह रहा, ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब भी चलोगे ना, विद्युत विभव घटता भी लगा। जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे थे, विद्युत विभव घटता चला जाएगा। इधर विद्युत क्षेत्र, उधर इधर विद्युत क्षेत्र, ऐसा बोलो। यहां मान लो अगर यहाँ विद्युत विभव ना 100 वोल्ट, पक्की बात है 70 मिलेगा, 120 नहीं मिल सकता, पक्की बात है 50 मिलेगा, पक्की बात है 40 मिलेगा, पक्की बात है 20 मिलेगा, एक दिन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर ना विद्युत विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर ना विद्युत विभव घटता है। इस सूत्र बोल के बताइए बात मुझे, मेरे कंधों में बताइए, सुना भैया बात, तुम्हें आवाज नहीं इसकी आई नहीं? अभी मैंने बोल के तो बताया यार, समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव घटता है। एक छोटा सा प्यारा सा धन बता दूंगा,
इसे इधर विद्युत क्षेत्र नहीं है। मान लो यहां बिंदु S, यहां N, यहां M, यहां R, यहां T, यहां P, सबका नाम लिख दिया। ऐसा समझ लो, अगर यहां 100 वोल्ट है ना, विभव कितना, तो यहां होगा 80 वोल्ट, यहां कितना होगा 60 वोल्ट, यहां कितना होगा 40 वोल्ट, यहां कितना होगा 10, यहां कितना होगा 0 भी हो सकता। ऐसा समझ, वो तो निर्भर करे क्या सिस्टम। इतना बताओ, विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने विभव घट रहा है नहीं घट रहा? इस चित्र को देखने पर यह प्रतीत हो रहा है कि विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर ना विद्युत विभव घटता है, विद्युत अक्षेत्र की उल्टी दिशा में जाने पर विभव बढ़ता है। इधर जाने पर तो बढ़ेगा और उधर जाने पर, इधर किधर, विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर घटेगा बढ़ेगा? विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव घटेगा बढ़ेगा? और विद्युत अक्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे तो बढ़ेगा घटेगा? क्या बढ़ेगा? यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हाँ नहीं, बात समझ में आई? अच्छा सूत्र में बोलोगे, बताया नहीं बताया? क्या बताया बोलोगे? बस चित हो गए? दोबारा बताओ। एक सुर में यार, विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव घटता है। नोट में लिखो, सब लिखो इसके नीचे नोट, और नोट में लिख दो ये सूत्र बोल रहा है, ऐसा समझिए। नोट लिखो, विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर सदैव, विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर सदैव, विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर सदैव विद्युत विभव घटता है। विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव सदैव, सदैव क्या सदैव, क्या हो रहा है? जुबान फिसल ली, जुबान पता कब फिसला? जाने पर विद्युत विभव सदैव घटता है। लिख दिया? ये वाला डायग्राम बनाओ दोबारा, ये वाला सूत्र लिखो, E बराबर माइनस की डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, स्थिति पता लगा? ये वाला डायग्राम बनाओ। ये कौन परिंदा आर्मी लवर हो कोई, और मैंने मैसेज कर रहा। क्या कहे तुमसे जब से तुम खो गए, मैंने तेरा नाम लिया। हेलो, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? समझ में आया ना? तो विद्युत अक्षेत्र की दिशा में जाने में विद्युत विभव घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा? क्या घटेगा? विद्युत विभव किसकी दिशा में जाने पर घटेगा बढ़ेगा? हाँ घटेगा। अच्छा, एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों,
बताओ क्या करोगे इधर? नोट लिखो, नोट। लिखो नोट में, ऊर्जा का छोटा मात्रक, ऊर्जा का छोटा मात्रक, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का छोटा मात्रक। और ऊर्जा का जो छोटा मात्रक हो ना, वो हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या है? ईवी, छोटे वाला ई और बड़े वाला वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी पूछ रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, छोटा मात्रक है। और एक बात याद रखना, जो एक ईवी है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल हो। ये भी लिखो उसमें नोट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल हो। ज्ञात कुछ नहीं करना है, चलेगा बराबर देते स्पीड से। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। बोर तो नहीं हो रहे? आज छुट्टी लेट होगी, बैठे हो चुपचाप। क्या सही लिख दे यहां तक। अच्छा जरा एक बार बताओ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हो? भाई यहां देख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल हो? 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होंगे? अभी निकाल लेंगे, अभी देखोगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो 10 नहीं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ, इसे जूल में बदलना। हे भगवा, यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में बदलना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई जी जूल में बदलना, तो कहीं से गुना करेंगे? 100 गुना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपने भी बताया 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। अगला किसका मान है? डब्ल्यू का। किसका? बबलू का नहीं। इसे कैसे लिख सकते हैं? 10⁻2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। डब्ल्यू बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻9 में से 2 घटाएंगे तो -17 जूल। नोट करो, ऐसे ही बदलना पड़ जाता कभी कभी। ओके चलो, तुम इसे बदल कर दिखाना है, इसे बदल कर दिखाना। तुम तो बदल दोगे अच्छे अच्छे को, पता नहीं कितने बदल गया तुमने। देखो यहाँ लिखा हुआ 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बदल कर दिखाओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, इसे वोल्ट जूल में बदल कर दिखाओ। 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ, जूल में बदल कर दिखाओ। 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल कर दिखाओ। ये करके दिखाओ। 600 नहीं है, 1600। बात तो वही है। ना रहा दर्द, ना रहे फासले।
चलो लिख देना यार। तो तुमने ऐसे करा होगा, देखो मुझे बताना तुमने कैसे करा होगा। डब्ल्यू बराबर 1600 इंटू 1.6 10 की घात माइनस क्यों जूल। डब्ल्यू बराबर बराबर 16 गुना 10 की घात 2 करेंगे होगा इसने इस तरह ऐसा ही करा 1.6 गुना 10 की घात संगति का लगे जा। डब्ल्यू बराबर 16 की 16 में 256 पॉइंट टेकन के बाद आ गई आ समझो। अभी मुझे की 60 है 0 देख लो तुम 19 में 2 हटाएंगे 17 जूल ये आता। होशियार हो तुम तो यार, होशियार हो। एक काम कर लो ना फिर नोट नोट में जा एक और चीज लिखो। कुछ सूत्र लिखवा रहा हूँ नोट में, देख लो लिख लो बस लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। आज तो हम फॉर्म में हैं। फिर क्वेश्चन लिखो नोट में लिखो नोट में फॉर्मूला लिखा जा रहे हैं। देखो ई बराबर एक फॉर्मूला हो ई बराबर वी अपॉन डी। अब आप कहोगे कहां से आया फॉर्मूला। ई बराबर वी अपॉन डी हो, ये विद्युत क्षेत्र की तरह नहीं है और ये विद्युत मान करनी है। संबंध भी थोड़ी पहले तो पढ़ाया, थोड़ी पहले तो पढ़ाया, बस माइनस तो सिर्फ दिशा बताओ, माइनस हटा दिया इसका। अभी ये नहीं पढ़ाया तुम ना। ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। जी भाई जी हमने ये वाला पढ़ाया क्यों लिख दिया। अबे भाई ई बराबर बराबर डेल्टा माइनस तो कोई मतलब नहीं है, माइनस दिशा बता रहा है। डेल्टा वी प्रकार का विभवांतर तो विभवांतर मान लो। दिक्कत क्या आ रही, दूरी तो या तो यह दूरी दी तो लिख दो, मॉडिफाई कर दिया उसका, इसका मॉडिफिकेशन कर दिया, इसका मॉडिफिकेशन मूव कर देगा फॉर्म। समझ में अब डरना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा पता लग गया। पहला सूत्र से लिख, दूसरा सूत्र रुक जाओ यार अभी रुक जाओ ना। डब्ल्यू बराबर ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यों नहीं होता। बड़ा सूत्र विद्युत विभव सूत्र ये तो ऊपर वैसा था। हाँ क्यों नोट आ जाते हैं, क्यों आ गए, दिक्कत क्या हो रही। मॉडिफिकेशन कर दूं इसके बारे में कर दूं। डब्ल्यू बराबर आएगा वी क्यू। भाई जी ये तो कार्य एक प्रकार का ऊर्जा हो और ऊर्जा एक प्रकार का कार्य हो और कार्य ऊर्जा एक चीज हो। भाई जिसकी दोनों गति ऊर्जा लिख सकते कूद को लिखोगे नहीं लिखो कूद को लिखोगे तो डब्ल्यू बराबर के हो जाएगा। जो कार्य है ना गति ऊर्जा ऊर्जा तो एक प्रकार का कार्य हो तो उसकी जगह कार्य की जगह गति ऊर्जा लिख सकते के भी लिख सकते। तो के बराबर आया क्यू वी, क्या जाएगा वी क्यू। के बराबर वी क्यू, ये सूत्र भी काम का, इस पर स्टार लगा दे। के का मतलब क्या है गति ऊर्जा, के का मतलब क्या है और ऊर्जा का मात्रा। तो ऊर्जा एक प्रकार कार्य हो, इसे भी जूल बनाते हैं, इसे भी जूल बनाते हैं। तो डब्ल्यू की जगह के लिख सको। इसका मॉडिफिकेशन नो पर, इसका मॉडिफिकेशन नो क्यों हो रहा, इसका मॉडिफिकेशन नो क्यों हो रहा, सब लिखो सब 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 कैसे बनाओ वो भी लिखो। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। एक सवाल लिखो भाई, इन सूत्रों के ऊपर सवाल लिखो। सवाल लिखो, जब कोई प्रोटॉन, क्वेश्चन लिखो, लिखो जब कोई प्रोटॉन
100 वोल्ट विभवांतर द्वारा 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा जब कोई प्रोटॉन 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम स्थिति से त्वरित होता है, विराम स्थिति से त्वरित होता है, विराम स्थिति से त्वरित होता है, त्वरित अच्छा तैयारी त्वरित होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो उसकी गतिज ऊर्जा जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तब उसकी गतिज ऊर्जा जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल। ए मंत्र मत पढ़, बोर्ड पे देख, अलग से हटाया तेरे को। क्वेश्चन मित्र, क्वेश्चन देखो, देखो कोई प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है ना, उसको जो वेक्टर आवेश है प्रोटॉन का, वो हो प्लस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। गुलाम जी सुधर जाओ सोनू जी। 1.6 गुना 10 माइनस के 19 गुलाम, और ये क्या था, ये क्यू का मान। और विभव यार इतने वोल्ट से त्वरित किया गया, हमने पूछा कितने वोल्ट से, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अच्छा 100 वोल्ट से त्वरित किया, उसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। ये निकाल के दिखाओ आप गतिज ऊर्जा, ये निकाल के दिखाओ जी। मेरा दिमाग चल गया, चला कैसा, ऐसा सूत्र इसमें के क्यों भी आता हो लिखा, अच्छा बड़े तेज हो आप तो है ही। मास्टर लोग, डॉक्टर लोग, एक तो मास्टर लोग हो, एक डॉक्टर लोग हो और वकील लोग हो, हमें समझ कर रहना चाहिए। बड़े तेज होते हैं, क्या होते हैं, तेज। क्या कहा मैंने तुम, मास्टर लोग हो, डॉक्टर हो और वकील हो, यूं नहीं पता कब कान कतरे जाए, इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। बड़े तेज हो, के बराबर क्या सूत्र बताया, के बराबर क्यों भी या वी क्यों, एक ही मतलब है, 2 की गुणा 3 3 गुणा 9, कुछ भी लिख दो। के बराबर क्यों का मान बताओ भाई, बताओ भाई। अच्छा खुराक चारी दो, वी का मान 100 वोल्ट, भैया गुणा कर दो इसकी, भैया गुणा कर दो, भैया इसे 10⁻2 लिख दो, भैया 1.6 गुना 19 में 2 घटा दो, भैया इसका मतलब जूल हो। भैया यहां तक समझ में आ गया हो कितना जूल, उसने कहा था जूल में निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। अभी जूल में तो आ चुका, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे याद करूं। कल लिखवाए थे भाई जी आप, ये लिखवाए थे आप, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता 1.6 गुना 10⁻माइनस के 19 जूल। ये तो अब कोई चीज जूल में पहले थी, आपने ये तो सिखाया अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जूल में बदल देंगे, अगर जूल में हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदले, वहां से निकाल लेंगे जूल का मान। जो चीज गुणा हो इंग्लिश के भाग में चली जाएगी, ऐसा दिखा देगा 1/1.6 गुना 10⁻माइनस के 19 पीछे क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 जूल। तो 1 जूल की जगह लिख सकूं, 1 जूल तो के बराबर कितना लिखा हुआ, 1.6 गुना 10⁻माइनस के 17। 1 जूल जहां कुछ एक ही तो हो, 1 जूल का मान बताओ कितना, 1 जूल का मान, 1 जूल का मान बताओ, 1.6 गुना 10⁻माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जा रहे हैं, जूल गया, जूल को धड़क, हाँ ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, हाँ 10⁻माइनस से 17 प्लस के 19 के, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाओ शाबाश, 10, अच्छा 2 10
अच्छा 16, अच्छा अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, ओहो, ये क्या है मतलब जूल में, ये किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बड़ा सोना सवाल था, नोट करना चाहिए। करो करो करो, करो जल्दी करो। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं, मिटने वाला मैं इंसान नहीं। शायरी सुनाओ कोई अच्छी सी, किस टाइप की शायरी सुनूंगा बताओ, दर्द भरी या वैसी, जैसे तुम कहते हो वैसे सुनो, याद की, याद वाली। हम नवाकिब थे इस बात से, हम नवाकिब थे इस बात से, वक्त हमारे इतना खिलाफ हो जाएगा। अब होगा तो होगा, इसमें क्या क्या है। हम नवाकिब थे इस बात से, वो हमारे बिना भी रह सकते थे, उन्होंने जो फसाने हमसे कहे थे, किसी और से भी कह सकते थे। फसाने जानते हो, फसाने वाली आदत। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, उधड़ के गरज में सुनता जा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। क्या कहीं पढ़ लो बेटे, पढ़ लो, कुछ नहीं मिलता। देखो मिनट वीडियो होगी। नेक्स्ट डेरिवेशन, बोर्ड दिलवा दें इसको, अच्छा लग रहा है। अगला डेरिवेशन है ना, उसके अंदर 3 डेरिवेशन छिपे हुए, एक डेरिवेशन के अंदर 3 डेरिवेशन छिपे हुए, बहुत बड़ा, लेकिन वो ऐसा होगा 3-4 दिनों पूरा, सच में। अच्छा, तीनों ध्यान लगा के समझना, और बहुत आराम आराम से आसान तरीके से बताऊंगा, और पूछना भी है क्या है, और सवाल कैसा आधा पेपर हो, और तीनों पूरा फोकस लगा रखना है। विद्युत विभव से संबंधित 3 जगह में विद्युत विभव निकालना। पहले हम जानेंगे होलोस्फीयर क्या है, होलोस्फीयर, धुलोनी होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का मतलब जानते हो, जानते हो, खोखला गोला। अच्छा तुम बताओ, तुमने सुना होगा, चलो ये तो बात समझ, सुनो मुझे एक बात बताओ, जो आसमान में बिजली खड़कती हुई है देखिएगा,
बिजली खड़कती हुई। जब आसमान में बिजली खड़क तो पता लोग क्या कहना, ये कहना जो पुराने लोग बाहर न खड़ा हो, अंदर चला जा, बिजली खड़क हुई है, आधा तो गाँव जेठा तू सुना तुमने भी जुगाड़, अरेंगे चला गए हो, अरेंगे चले आ रहे हो। तो ये प्रक्रिया मेरे साथ बहुत थी। तो जब बिजली खड़कती है आसमान में, सोचते यार मेरी जेठा क्यों होगा, समझ रहे? अब मुझे नहीं पता क्यों कह रही है वो फलाने ने, मुझे जो भी होगा ड्रामा भाई, मुझे इतना बता, एक बार बताओ, एक बार मैं घूमने चला गया, पता कहाँ, झारखंड में, रांची में। तो झारखंड की राजधानी रांची, तो वहां ना आसमान में जैसे मैं प्लेन से उतरा, थोड़ी देर तक प्लेन वहीं खड़ा रहा, मुझे बाहर नहीं जाने दिया। मुझे लगा किसी को भी नहीं, कोई स्पेशल थोड़ा ही था, किसी को भी नहीं जाने दिया। पूछा क्यों? वहां बारिश हो रही थी झनाझन, शाम के 5 बजे थे, जबरदस्त बारिश हो रही थी, और वहां रांची में बिजली बहुत खड़क, जबरदस्त वाली, लेकिन अंदर ही रहा मैं 30 मिनट तक, फ्लाइट वहीं रुकी रही। मुझे बाहर मत जाना बिल्कुल भी, बिजली गिर जाएगी। मेरा दिमाग काम करा यार, ये बिजली अंदर क्यों नहीं घुसती, जहाज के अंदर क्यों नहीं आती है? ऐसा क्या है भाई, बिजली गिरेगी तो जहाज के ऊपर गिर जा और फिर अंदर गिर जाएगी, दिक्कत क्या है? कमरे में क्यों नहीं आती बिजली? सही बात है गलत बात है? पॉइंट की बात है। अच्छा एक बात और बताता हूँ तुम्हें, मान लो इतना बड़ा एक तुम्हारे पास पाइप है, लोहे का पाइप है, वो लोहे का पाइप, समझ गया ना? इतना बड़ा लोहे का पाइप है, इतना मोटा चौड़ाई वाला गोल गोल लोहे का पाइप है तुम्हारे पास, मान लिया तुमने, उसमें तुमने करंट डाल दिया। अब हाथ न लगा कोई वर्ड उसकी आए समझ में। लोहे का पाइप है तुम्हारे पास, उस लोहे के पाइप में तुमने करंट डाल दिया, तो करंट उसको बाहर बाहर तो आ गया चारों तरफ। एक व्यक्ति ऐसा उसको टच नहीं करा बिल्कुल, उसके अंदर को पाइप को जा रहा उड़ को, उसके अंदर उसके भीतर शक्तिमान घुस गया, आए समझ में? उसको करंट लगा नहीं लगा, उसे टच नहीं करा पाइप को, इतना मोटा पाइप है, इतना बड़ा पाइप हो, उसके अंदर जा रहा हो ऐसा करके जा रहा, तो उसको करंट लगा नहीं लगा? लगेगा। क्यों लगने का बताइए जरा मुझे, लग जाएगा। समझे नहीं क्या तुम मेरी बात, क्या कहने को उसके लिए जा रही है? उसको करंट लग जाएगा, ये समझना आज यहां से कि एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा रहेगा ना, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, पेड़ के नीचे बिजली गिर जा, बिजली गिर जाती है। तुम्हें पता क्या यार, तुम्हें पता क्या है? अर्थिंग मिला ना हाथ से, कहां से? घर में, घर पर, घर में मर गए थे लोग, और मुमकिन तोड़ देता हूं। अच्छा ए चुप हो जाओ, बात सुन, बता क्या होता है? क्या बेवकूफ है, यहाँ देख लो, गली कहां मत ले गए उठा, चलो। हेडिंग बनाओ, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले करंट, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले करंट विभव हेडिंग हमारी, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विभव। देखो जो खोखला गोला हो ना, पहली बात तो जो आवेश है ना, उसके चारों तरफ आवेश है। आवेश केवल इसके पृष्ठ पर आएगा, कभी भीतर नहीं घुस सकता आवेश, केवल आवेश खोखले गोले कहां रहेगा? पृष्ठ पर। और जितना भी आवेश इसके पृष्ठ में उपस्थित रहता है ना, उसका सारा का सारा भार इसके केंद्र पर केंद्रित रहता है। समझिए, मैंने कहा जो खोखला गोला हो ना, आवेश केवल उसके पृष्ठ पर आ सकता, उसके भीतर नहीं जा सकता। आवेश का मतलब चार्ज, और जितना भी आवेश का द्रव्यमान होगा, वो सारा आवेश का टोटल द्रव्यमान होगा,
वो उसके केंद्र पर केंद्रित रहेगा। केंद्र पर क्या रहेगा? केंद्रित। या खोखले गोले की खास बात हो। और हमारा 3 जगह विद्युत विभव निकालना। नंबर फर्स्ट, एक तो निकालना है बाहर, इस बिंदु P को निकालना बाहर। एक निकालना इसके पृष्ठ को, ये पृष्ठ होगा, इसका पृष्ठ सरफेस यहाँ बिंदु P यहाँ होगा। एक निकालना इसके भीतर यहाँ इस बिंदु पर। तो 3 जगह में विभव निकालना। इस खोखले गोले के कारण में ना 3 जगह विभव याद करना। नंबर फर्स्ट, एक तो बाहर याद करना। नंबर 2, एक पृष्ठ पर याद करना, पृष्ठ को कहीं भी। नंबर 3, एक याद करना इसके भीतर किसी बिंदु को, यहाँ भी कहीं भीतर। तो बताओ विद्युत विभव में खोखले गोले के कारण कितने जगह याद करना? नंबर फर्स्ट, एक तो जो गोला होगा उसके बाहर याद करना, और नंबर 2 इसके पृष्ठ पर, नंबर 3 इसके अंदर। समझ रहा है? तो कितने डेरिवेशन होंगे? समझ गए? वो दिक्कत? डायग्राम बनाया तुमने? बनाइए भी नहीं। तो पहले हम याद करेंगे बाहर कितनी दूरी पर। मान लिया अनंत अनंत परीक्षण आवेश रखा हुआ था। इस परीक्षण आवेश को यहाँ उठा कर ले आए, बिंदु P को ले आए, कहां ले आए? अनंत से। ठीक, लेकिन हम जानते हैं एक बिंदु आवेश के कारण जो r दूरी पर विभव हो वो पता कितना हो, तो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। पहले निकाल लेंगे बाहर किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, बाहर किसी बिंदु पर विभव। तो जो बाहर किसी बिंदु पर विभव निकाल लेंगे ना, देखो कैसे निकाल लेंगे विभव बाहर किसी बिंदु पर। देख लो, वेक्टर का V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना Q, यहां तक की दूरी कितनी है R, तो जाएगा बाहर, ये बाहर आ जाएगा। तो V है ना, इसके सापेक्ष में बाह्य लिख देंगे, इस तरह बाह्य। कुछ बच्चे एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, EX भी लिख देंगे। इसका मतलब इसके बाहर जो बिंदु विभव होगा ना, यानी जो खोखला गोला होगा, खोखले गोले के बाहर जो R दूरी पर, और जो बिंदु P पे, बिंदु बाहर किसी बिंदु पर विभव होगा वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना होगा R। ये कहां से? बाहर। अब निकालेंगे इसके पृष्ठ पर, दूसरे नंबर पर, खोखले गोले के पृष्ठ पर, खोखले गोले के, मान लो इसका जो पृष्ठ है यहां तक की दूरी है, यहां मान ली ये तो कैपिटल R थी, ठीक, इसे तुम इस बड़े वाला R मान लो, इसे मान लो स्मॉल r, यहां बड़े वाला R रखते हैं। खोखले गोले के कारण पृष्ठ पर विभव, तो पृष्ठ पर विभव का कितना बैठेगा? V लिखा, इसके साथ इसमें करेंगे पृष्ठ बराबर 1/4 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो हो जाएगा हमारा Q, और दूरी कितनी यहां तक किया, दूरी कितनी यहां R, तो R कौन सा वाला? छोटा वाला। कोई दिक्कत यहां तक? जो है पृष्ठ पर, पाया पृष्ठ पर। अब कहां निकाल लेंगे? अंदर किसी बिंदु पर, खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव, खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव, तो कितना बैठेगा? तो अंदर यहां आवेश है कितना? अंदर यहां दिख रहा है आवेश कितना? आवेश है, दिख रहा है, आवेश दिख रहा है ना, है नहीं? तो जब आवेश कितना 0, जब अंदर आवेश 0 यहां निकाल लेंगे, किसी बिंदु पर कितना निकाल लेंगे 0, तो अंदर जो आवेश हो ना वो 0 हो। यहाँ कहीं आवेश नहीं है, आवेश से केंद्र पर और बाहर से, यहाँ कहीं आवेश है ही। तो जब आवेश 0 तो E बराबर बैठेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, और 0 को जो भी गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? सारा का सारा E निकाल लेंगे, क्या निकाल रहा है? तो V बराबर कितना बैठेगा 0, यानी इसका मतलब अंदर कोई विभव नहीं उठता। आया समझे? विभव एक तो बाहर होगा, एक कहां होगा? पृष्ठ पर होगा। विभव कहां होगा? एक तो बाहर होगा, एक पृष्ठ पर होता, अंदर कोई विभव नहीं होता। जब अंदर विभव 0 तो विद्युत क्षेत्र भी 0, जहां विभव 0 वहां विद्युत क्षेत्र 0, और जहां विद्युत क्षेत्र 0 वहां विद्युत क्षेत्र नहीं, वहां करंट नहीं लग सकता। इसलिए जो पृष्ठ, जो बिजली हो ना वो पृष्ठ की बाहर पड़ी रहेगी, करंट हमेशा बाहर रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा। जो इसलिए जहाज के अंदर रखा था, आया समझो, जो उसका आवेश है ना उसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदर नहीं आ सकता। आया समझो, देखो डेरिवेशन मैंने कहा था, फिजिक्स बोला, समझ गए ना? अंदर विभव कितना 0, जहां विभव 0 वहां विद्युत क्षेत्र 0, जहां विद्युत क्षेत्र 0 वहां विद्युत क्षेत्र नहीं है, जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां करंट नहीं है, जहां करंट नहीं है वहां बिजली नहीं पड़ सकती। इसलिए तुमने अंदर रखा था, समझ गए? बैठ गई सेटिंग? कोई दिक्कत? कोई लिख रहे हैं? कैसे लिख रहे हैं? कैसे? ये हेडिंग बना ली, बनाओ, ये हेडिंग बनाओ, ये चित्र बनाओ, पहले हेडिंग बनाओ, चित्र बनाओ।
पहले हेडिंग बनाओ फिर चित्र बनाऊंगा। और जो हम बोलेंगे ना वो लिखना। कल भी तुम्हारी फिर कॉपी चेक होगी, लेगा ना डेली, फिर कॉपी चेक होगी तुम्हारी, डेली का डेली काम करो। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। ये भैया उतार लिए थे तो उसको हेडिंग बना लिया ना, डायग्राम बना लिया। अब जो मैं बोलूंगा अब लिखो, लिखो खोखले गोले के कारण पहली हेडिंग बनाओ, नंबर 1 हेडिंग खोखले गोले के कारण पहली हेडिंग बनाओ, इसके अंदर पहली हेडिंग बनाओ ए हेडिंग। खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर, खोखले गोले के कारण बाहर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, ज्ञात करना यह हेडिंग ऐसा समझो। तो फिर ऊपर की क्या थी, वह भी हेडिंग थी, ये सब हेडिंग है, लिख लेना यहां तक। इसमें लिखो भैया अभी बताओ, जो सारा का सारा आवेश है वो खोखले गोले के बाहर रहा हो और उसका द्रव्यमान कहां केंद्रित रहा हो, केंद्र पर। लिखो किसी भी खोखले गोले, किसी भी खोखले गोले, किसी भी खोखले गोले के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, किसी भी खोखले गोले के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, खोखले गोले के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है। उपस्थित आवेश का द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है। उपस्थित आवेश का द्रव्यमान उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है। लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत? लिख दिया ना। अब नई लाइन लिखो, हम जानते हैं, हम जानते हैं, नई लाइन तो बिल्कुल, हम जानते हैं एक बिंदु से कारण विभव, हम जानते हैं, नई लाइन तो लिखना, हम जानते हैं एक बिंदु से कारण विभव लिख दिया, एक बिंदु से कारण विभव v बराबर बड़े वाला v, ठीक, v बराबर 1/4 छोटे वाला क्यों कौन r होता है, छोटे वाला क्यों छोटे वाला r, अगर लिखो होता है, छोटे वाला क्यों छोटे वाला r लिखना, 1/4 क्यों कौन r होता है। ठीक है, नीचे लिखो इसी प्रकार, इसी प्रकार जो लिखो v बाह्य बराबर 1/4 क्यों अपॉन r, v बाह्य बराबर 1/4 क्यों अपॉन r। लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक? लिख जाना। अब अगली हेडिंग बनाओ, दूसरी हेडिंग बी, हेडिंग बी कर दो, कैपिटल बी, छोटा वाला बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। खोखले गोले के कारण पृष्ठ पर विभव, अब हेडिंग बनाओ खोखले गोले के कारण पृष्ठ पर विभव, यह वाली हेडिंग बनाओ खोखले गोले के कारण पृष्ठ पर विभव। खोखले गोले के कारण पृष्ठ पर विभव, ये देखो v पृष्ठ बराबर 1/4 जो r था ना कैपिटल r, जो स्मॉल r था उसकी जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल r लिख देंगे, ये लिखो
ये वाला सूत्र लिखो, V पृष्ठ बराबर 1/4 Q अपॉन R, पृष्ठ पर विभव। अब अंदर तो आवेश होता ही नहीं, आवेश नहीं होता तो फिर विभव भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ आवेश नहीं है तो सारा जीरो बन जाएगा। अब हेडिंग बनाओ सी नंबर की, सी नंबर की हेडिंग बनाओ, सी नंबर की हेडिंग बनाओ, खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव, खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव, खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव। क्या लिखा? खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव, लिख लिया यहां तक। इसके अंदर लिखो हम जानते हैं, नीचे लिखो इसमें इस कैडिंग में, हम जानते हैं खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर आवेश शून्य होता है। हम जानते हैं खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर आवेश शून्य होता है, आवेश होता ही नहीं, होगा यहाँ आवेश। हम जानते हैं किसी खोखले गोले के अंदर किसी बिंदु पर आवेश शून्य होता है, अंदर किसी बिंदु पर आवेश शून्य होता है। आवेश कितना होता है? शून्य, अर्थात Q बराबर 0, अर्थात Q बराबर 0। आफ्टर देन V, V के साथ इसमें लिख दो अंदर, अंदर की विभव कितना हो जाएगा? 0। लिख दो V इनर एट 0। ठीक, कोई दिक्कत? डेरिवेशन भी समाप्त हुआ, बोलो स्वाहा। अच्छा ठीक, अब ये बिजली वाला कौन सा, तो वो समझ में आएगा बिजली वाला कौन सा। ठीक, अंदर तो आवेश नहीं होता, जब अंदर आवेश नहीं है, आवेश बार बार रहेगा या केंद्र पर आएगा। जरा एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना चाहिए। अब हम समझेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी में नाम बताओ, समविभव पृष्ठ। अच्छा से लगाया सुनो, समविभव पृष्ठ, इसे भी समझ लो। ठीक, और ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से, यो आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चले जाऊंगा। आज समझना, होमवर्क लेगा। इतनी कैपेसिटी थी मेरी, लेकिन ध्यान से समझना, लिखवा लो गूगल। अब कोई नोट्स नहीं भेजना वाला, मैं सारा लिखवा दे, मैंने जितना लिखवाना इतना ही फिर कॉपी में लिखना कर जाएगा। काम तो कम होगा, 10-15 मिनट का काम होगा। अच्छा, ये जो काम लिखते हो तुम घर जाओगे 10-15 मिनट लगते हो लिखने है, और कितना टाइम लगता होगा? जब मुझे हाल लिखवाने में 2 घंटे लगे थे, 2 मिनट का काम होगा, 10-15 मिनट ज्यादा। हेडिंग बनाओ बेटे, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, हेडिंग बनाओ, हेडिंग। समविभव पृष्ठ, नाम ही पृष्ठ, देख लो पृष्ठ, सरफेस, नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, EQUI, इक्विपोटेंशियल। सरफेस, इक्विपोटेंशियल, नाम है समविभव पृष्ठ। क्या नाम है भाई? चले, देखो बहुत आसान है, एक बार समझ लिया तो दिमाग समझाने लगा। हमें सब
दिमाग बस जाएगा और दिल में बस जाएगा। यहाँ नहीं समझ लेना कुछ भी, यहाँ देख लो चेस्ट स्पेलिंग देख रही है, समझ में इंग्लिश सही नहीं है मेरी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ में आया? तो समविभव प्रश्न, पहले बताओ एक पृष्ठ समविभव पृष्ठ, सम माने समान, विभव माने विभव और पृष्ठ माने पृष्ठ पर। एक ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव समान हो, यही है क्या? हाँ ये तो यही है, यही गत में यही है। सम माने समान, विभव माने विभव, पृष्ठ माने पृष्ठ, वही पर्यावरण की परिभाषा है नहीं? परी के चारों ओर का आवरण पर्यावरण, बचपन में सीखा तो यही परिभाषा की, सम माने समान, विभव माने विभव और पृष्ठ माने पृष्ठ। आया तो ऐसा जो तो यहाँ परिभाषा थोड़े बना रहे फिजिक्स या समझ इतनी है। आया समझ कि आप क्या है वो यह समझना पड़ेगा। लगता है नाम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, मतलब कहने का ये बिंदु एक पृष्ठ ही हो, ऐसा पृष्ठ बिंदु एस एन एम पी आर टी चल के लिख दो, कितने सारे बिंदु होंगे, 1 2 3 जितने भी इसके बिंदु होंगे सबका विभव समान होगा। अगर बिंदु एस का विभव 100 वोल्ट है ना, पक्की बात है, लिख कर बोलो एन का भी 100 वोल्ट होगा, ये तो विभव समान होने का मतलब है। होगा बैठ के पर्यावरण, अगर इसका 100 वोल्ट है, इसका 100 वोल्ट 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 ऐसा किसी भी बिंदु में, चाहे से टट्टर को निकाल ले, मतलब कोने पर निकाल ले इसके, तब भी 100 वोल्ट निकलेगा। किसी बिंदु पे विभव निकाल लो, तो ऐसा विभव जिसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसा 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 पृष्ठ, एक प्रश्न नहीं आया, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? हेडिंग बना लिया तुमने? बना लिया? चित्र बना लिया? बनाओ चित्र और लिखो, जल्दी बनाओ बस बराबर स्पीड। यहां बैठ के तो फायदा तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ने का। और इस स्कूल का डिसएडवांटेज है कितना ही लिख लो, लिख लिख के बर्बाद हो जाओगे। लिख लो कुछ नहीं, और फिर तुम बताओ, हाँ तुम उसे संयोजित तरीके से कर नहीं सकते, कॉपी तुम नहीं बना लेंगे, लिखोगे तो नहीं आने की, पेपर में तो कुछ आनेगा नहीं, बोल बाउंसर जाएगी, बोल कैसे जाएगी? बाउंसर। लिख लेना, अरे मैंने लिखो, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है, लिखो, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। लिख दिया? तो दिक्कत इतना ही लिखना कि समविभव पृष्ठ क्या हो, डायग्राम बना लिया। अब ना समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हो, और फिर गुण पेपर में पूछे जाएंगे, पता लगा क्या कहा? समविभव पृष्ठ क्या हो? गुण। अरे गुण हेडी बनाओ, समविभव पृष्ठ गुण, समविभव पृष्ठ गुण। क्या हेडिंग बनाए हो? क्या देखो, समविभव, ये विद्युत बल रेखाएं नहीं है, विद्युत समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत स्थित होता है, पहला गुण है इसका। समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत स्थित होता है, देखो 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है? ये कौन सा पृष्ठ? समविभव पृष्ठ। कौन सी रेखाओं के? विद्युत बल रेखाओं के। कैसे होता है? लंबवत स्थित। लिखो पहला गुण, समविभव पृष्ठ सदैव
समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत स्थित होता है। लंबवत स्थित होता है, अभी बताया तो बोलोगे। समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत बल रेखाओं के लंबवत स्थित होता है, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट समझो। एक समविभव पृष्ठ, दूसरा समविभव पृष्ठ। एक पृष्ठ ये रहा, एक ये रहा, तो दो समविभव पृष्ठ ना एक दूसरे को कभी भी एक बिंदु पर नहीं काट सकते। अगर मैं कहने लगूं ये बिंदु P हमारा, इस बिंदु को जो पहले वाला पृष्ठ, ये पहले वाला पृष्ठ सरफेस 1 सरफेस 2, ये पहले वाला पृष्ठ, पहले वाले पृष्ठ का जो बिंदु P है उस पर विभव कितना और दूसरे वाले पृष्ठ का P पर विभव कितना, तो दोनों का अलग अलग होगा नहीं होगा। एक ही बिंदु पर विद्युत विभव दो मान कैसे हो जाएंगे भाई? एक इंसान यहां देख रहा खड़ा हुआ, रही हुई देखे लगाओ, देखो तो यहीं से खड़ा हो, एक ही जगह दो मान कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा बिंदु P, मुझे S1 के लिए बिंदु P का मान बताओ, तो फिर S2 के लिए P का मान बताओ। इसका मतलब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे बिंदु को काट नहीं सकते। समझ गया ना तुम? दो नावों का रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है, पानी का होता है, तो याद रहेगी बात है। अच्छा पूछोगे दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे बिंदु को क्यों काटते? क्योंकि एक बिंदु को दो पृष्ठ के विभव के मान संभव नहीं है। देखो दो समविभव पृष्ठ, दूसरे गुण में दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काटते, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है। क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान संभव नहीं है, असंभव है। ये मतलब संभव नहीं है या असंभव है। कोई दिक्कत? कितने गुण होंगे? तीसरा गुण बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, तीसरा। ये बनाने ये वाला दिया वाला डायग्राम बना दो, ऐसे तो पता लगेगा। चित्र का खेल है फिजिक्स में, जहां चित्र वहां चित्र बस। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट तीसरा गुण विद्युत विभव का, समविभव पृष्ठ का। ध्यान से देखना बेटे बोर्ड को। मान ली समविभव पृष्ठ है हमारा, ठीक। ड्राइंग और ड्राइविंग तो दोनों तरफ रहता हूं, अच्छी नहीं है समझे? तो मेरी ड्राइंग अच्छी है, सुन लो। तीसरा गुण बता रहा हूं। नींद आ रही है क्या? अबे यार तो जा, कहां फंस गए? अपनी पुरानी जिंदगी सही थी बात, उल्टी वाली। एक ही बात सोच रहा है बस, काम किस तरह पूरा होगा। आप पे उठा लेना इसके क्योंकि समविभव पृष्ठ, समविभव तुम जानते हो समविभव पृष्ठ बना, दो बिंदु ले लिया हमने यहां, बिंदु ए नहीं एस ले लो, आज एस क्या ले लो, एन, बहुत दिन होगा ना, ये एस होगा तो क्या होगा एन। यहां कोई परीक्षा आवेश रखा हुआ, इसे उठाओ तो वहां लेके चले जाओ, ले जाओ। विभव निकाल लेंगे इसके विभवांतर। तो जहां लेकर आए उससे पहले लिखेंगे, जहां से लेकर आए उससे बाद में लिखेंगे, जितना कार्य करना पड़ा उसे ऊपर लिखेंगे, परीक्षा आवेश को नीचे लिखेंगे। ये तो जानते हो तुम, लेकिन तुम ये तो जानते हो कौन सा पृष्ठ, तुम ये भी तो जानते हो
जितना इसका विभव होगा उतना ही तो इसका विभव होगा। तुम ये तो जानते हो जो वी एस है ना वो बराबर है किसके, वी एन के। बिंदु एस का विभव बिंदु एन के विभव के बराबर होगा, यानी जहां वी एस है उसकी जगह लिख सकते वी एन। इसका मतलब आपने लिखा ना भाई जी, ये लिखा आपने वी एस और माइनस की वी एन बराबर, ये लिखा हुआ आपने डब्ल्यू अपॉन में लिखा हुआ क्यू नोट, तो वी एस की जगह हम वी एन लिख सकते, वी एस की जगह हम वी एन लिख देंगे, माइनस वी एन बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। बेटे इसमें से घटा देंगे, कितना बना जीरो, डब्ल्यू अपॉन कितना क्यू नोट, इसकी तुम गुणा कर देंगे, कितना का डब्ल्यू बराबर जीरो है। कोई भी कार्य का मान जीरो होगा। अच्छा क्या बदतमीजी, कौन सा प्रश्न था, समविभव प्रश्न। अच्छा समविभव प्रश्न में जब आप परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाओ तो कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, जीरो कार्य करना पड़ता। हाँ यही तो खास बात है, कोई भी समविभव प्रश्न आज के बाद जब उसमें एक आवेश को एक बिंदु से हटाकर तुम दूसरे बिंदु पर ले जाओगे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कितना कार्य आया निकलेगा तुम्हारे अंक के सामने निकल रहा है। जो फिजिक्स है ना एब्सोल्यूट हो, आज जो तुम बोल के बताया ना सीधे करके दिखाया। हाँ कोई भी समविभव प्रश्न लिया तुमने, एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु पर हटाओ दूसरे बिंदु पर लेके जाओ तो कुछ कार्य करना पड़ता, इसमें नहीं करना पड़ता क्योंकि कार्य का मान कितना आएगा ठीक है तुमने। जब हम परीक्षण आवेश को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखो कुछ कार्य करना पड़ा नहीं, लेकिन समविभव प्रश्न में नहीं करना पड़ता। समविभव प्रश्न में जब तुम एक परीक्षण आवेश को उठाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जाओगे तो उसका कार्य का मान जीरो होगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये भी देखो ना, किसका गुण है समविभव प्रश्न का, लिखो समविभव प्रश्न में, समविभव प्रश्न में किसी परीक्षण आवेश को समविभव प्रश्न में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अच्छा लगा ये सारा नोट करना था कल, ये तीसरे पॉइंट में सारा ये सारा नोट करना, सब कुछ नहीं छोड़ना है, सब नोट करो तीसरे पॉइंट में। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका नाम होगा गोस की प्रमेय। किसकी प्रमेय, गोस की प्रमेय वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। अब गोस की प्रमेय वाला कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रमेय वाला। ऐसे हो नहीं तुम जैसे बन के दिखाते हो। अच्छा लगा, आज बहुत सारी फिजिक्स पढ़ोगे, अभी छुट्टी नहीं मामन कर आपको यार, क्या चर्चा हो रहा तुम, जिन्हें कुछ करना हो रहा है पढ़ने दो तो पढ़ो, लिखो सवाल, सवाल लिखो। मैं आपका क्या बिगाड़ा, लिखो जितनी मुझे टेंशन हो ना इससे पढ़ाऊंगा, बस एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट आज मुझे टेंशन हो रही पूरी, बस पढ़ो जाओ चुपचाप लिखो जाओ, क्वेश्चन लिखो नहीं उत्तर लिख कर आने घर से। क्वेश्चन लिखो एक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन लिखो डेरिवेशन एक प्रकार का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करो। लिख दिया क्वेश्चन, लिख लिया कैसे
दूसरा क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है, इसे गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है, इसे गुण लिखिए। लिख दिया। अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोले के बाहर कोमा भीतर तथा पृष्ठ पर, किसी आवेशित खोखले गोले के बाहर कोमा भीतर तथा पृष्ठ पर विभव की गणना कीजिए। कर ले जाओगे? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका क्या तात्पर्य है? छोटा ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका क्या तात्पर्य है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका क्या तात्पर्य है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? ज्यादा भी नहीं बड़ा, हल्का सा ही बड़ा तुमने यार। 2-3 पेज सारे भरे, 2-3 पेज भरे बस, वो तो 4 पेज ही भरे। चलो आगे पढ़ो, अगला चैप्टर स्टार्ट करो। ज्यादा हो रहा है 4 ही तो पेज भरे, अभी तो रुक तो जाओ। 3 ही भरे। ठीक, अगला क्वेश्चन। विद्युत विभव तथा विद्युत स्थिति ऊर्जा में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो, विद्युत विभव तथा विद्युत स्थिति ऊर्जा में अंतर लिखिए। विद्युत विभव तथा विद्युत स्थिति ऊर्जा में अंतर लिखिए। विद्युत विभव तथा विद्युत स्थिति ऊर्जा में अंतर लिखिए, दिखाओ। कोई दिक्कत यहां तक? आज के लिए इतना ही। ओके, फिर हम मिलते हैं कल। काम लिख लो।